हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत। स्टार्टिंग करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक बिंदु Q से, यानी कोई बिंदु है Q, उससे एक वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची गई। बहुत बढ़िया। उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त बना लिया है। थोड़ा मेरे को मैंगो जैसा लग रहा है। तो ये बिंदु मैंने मान लिया इधर, है ना। Q से स्पर्शरेखा खींची गई। ठीक है, ये बिंदु Q है। स्पर्शरेखा मैंने खींच दी है, थोड़ी मिली तो नहीं पर मिला देता हूँ। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। मैं कौन सा लेके भाग रहा हूँ? क्योंकि किससे? केंद्र से दूरी। चलो ये आ गया केंद्र। अब इससे दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को कोई एतराज नहीं है, चलेगा। तो जब 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। क्या बोला इसने? बोला कि वृत्त की त्रिज्या बताओ। अब त्रिज्या चाहिए ये ले लो, चाहिए फिर ये ले लो। हम ये मानते हैं क्योंकि ये क्या है, सीधी रहती है हमारे लिए, है ना। तो ये हो गई R। चूंकि प्रमेय 10.1 के अनुसार ये अपने 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये अगर Q है तो मैं इसको R मान लेता हूँ, ये मैं P मान लेता हूँ। समझ में आया? तो प्रमेय 10.1 के अनुसार जो एंगल R होगा हमारा, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो अगर एक त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण, इट मीन्स क्या है कि जो वो त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज क्या है, वो QPR जो त्रिभुज है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का कोण है ना। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो एक आदमी का नाम हमेशा गूंजता रहेगा, पाइथागोरस भाई साहब का। किसका? पाइथागोरस भाई साहब का, है ना। पाइथागोरस ने क्या बोला है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो ध्यान से देखना कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का जो वर्ग है उसके साथ में प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। किसने बोला है? पाइथागोरस ने। तो जब बोला तो कर देते हैं। कर्ण क्या है हमारे पास? 25, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, इक्वल टू आधार क्या है हमारे पास? 24, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, और आधार क्या है हमारे पास? सिर्फ R का स्क्वायर कर देते हैं। उसके आगे देखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का स्क्वायर 576, प्लस R का R पड़ा है हमारे पास। तो क्या करते हैं? प्लट फेर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, तो R स्क्वायर बचेगा 49 यानी कि 49। तो स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर हटते ही क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ऑप्शन में कहीं 7 है क्या? गुरुजी फर्स्ट वाला है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेसिकली कि हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, सर्कल का मिड पॉइंट O है और हमें PTQ यानी जो एंगल T है उसका हमें कोण ज्ञात करना है, जबकि हमें एंगल O का डिग्री दे रखी है, बस हमें PTQ का एंगल ज्ञात करना है। प्रमेय 10.1 के अनुसार कि एंगल P बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। साथ ही एंगल Q कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एक का मान दे रखा है 110 डिग्री, दो का हमारे पास आ गया 90। हमें सिर्फ लास्ट वाले फोर्थ एंगल का मान निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम जानते हैं, है ना, हम क्या जानते हैं कि जो PTOQ है, क्या है? PTOQ है वो एक क्या है? वो एक चतुर्भुज है। अगर मैं इसको चतुर्भुज लिखूं तो क्या गलत होगा ये मेरा? ये नहीं, हमने क्या माना? हमने मान लिया कि ये चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज PTOQ बराबर कितने का होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ मुझे? चारों कोणों का योग कितना होता है? किसके? चतुर्भुज का। पता है आपको? 360
60 डिग्री। नहीं पता है तो याद कर लेना, है ना। कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 4 कोण आ गए चतुर्भुज के, कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब हमारे पास दे रखा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है हमें बताओ। हमें दिया गया है कि एंगल P बराबर क्या है 90 डिग्री, एंगल O बराबर 110 डिग्री, एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एंगल T का मान ज्ञात करना है। तो जब एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T का मान कितना होगा टोटल 360 डिग्री। अब वैल्यूज रख दो, P का कितना है 90 डिग्री, O का कितना है 110 डिग्री प्लस Q का कितना है 90 डिग्री प्लस हमें T का मान ज्ञात करना है, टोटल हो जाएगा 360। याद समझ में आया। 90 90 कितना होता है 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल T का मान इज इक्वल टू 360। यहाँ तक समझ में आया। 180 और 110 कितना होता है 290, 290 प्लस क्या हो जाएगा एंगल T इज इक्वल टू 360। तो अब क्या करेंगे हम 290 जो इस तरफ है उस तरफ भेज देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो L यानी एंगल T बराबर क्या बचेगा हमारे पास 360 में से 290 माइनस करो, कितना आएगा आपके पास 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ये आंसर सिंपल सी बात है ना। ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करी। एक्सप्लेन क्या है, आपको चाहो तो इसको हल्का सा छोटा कर सकते हो, है ना, पर व्याख्या इसकी पूरी लिखनी है। तो एंगल T बराबर हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री। और हमसे पूछा गया क्या है कि तो एंगल PTQ बराबर है, यानी PTQ बराबर किसका होगा, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। अब देखिए क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा क्या है कि हमें कोई एक बिंदु दे दिया वृत्त के बाहर की तरफ, और वहां से वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। स्पर्शिका कौन सी है, एक तो PA और PB, दो स्पर्शिका है जिनका हमें कोण 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 80 डिग्री कोण इसका दे रखा है। बहुत बढ़िया। किसका दे रखा है, जो बिंदु जाता है वृत्त पर स्पर्शरेखा के रूप में, है ना, उसका कोण 80 डिग्री हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा ये है कि अगर ये झुकी हुई है तो एंगल POA का मान कितना होगा। आपको पता है एंगल हमेशा बीच में डिनोट रहेगा, यानी O का पूछा है। पूछा क्या है एंगल POA। ध्यान से देखना, हमसे पूछा है एंगल PO यानी ये वाला POA, हमसे ये एंगल पूछा गया है। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो। हमसे एक बीच में पार्टीशन कर दिया है, हमसे वृत्त का एंगल पूछा गया। आपके दिमाग में आया होगा कि अगर ये बीच का पार्टीशन ना होता तो मैं इसको चतुर्भुज बनाकर इसका एंगल डिनोट यानी फिर ज्ञात कर सकता था। करना हमें बिल्कुल ऐसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है सवाल। देखिए कैसे। सबसे पहले प्रमेय याद रखनी हमेशा के लिए हमें कि प्रमेय कौन सी बोलेगी। यहां प्रमेय 10.1 बोलेगी। 10.1 के अनुसार क्या बताया आपको, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा है ना। प्रमेय आपको याद हो जाएगी। क्या बोल रही है कि प्रमेय ये बोलती है कि जो बाहर से स्पर्शरेखा है ना उस पर त्रिज्या क्या होगी लंब होगी, और जैसे त्रिज्या लंब होगी तो क्या होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बना लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, दो 90 डिग्री के कोण आ गए, यानी एंगल ए आ गया हमारे पास कितना 90 डिग्री, और एंगल बी भी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये इतना आ गया प्रमेय 10.1 के अनुसार कि त्रिभुज क्या लिया, त्रिभुज मैंने पहला लिया है PAO में। PAO हमारा त्रिभुज है, वह PBO त्रिभुज में। अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि देखो दोनों का एंगल बराबर है ना। PAO में यानी जो एंगल PAO है उसका कोण जो है ना A वो क्या है 90 डिग्री है।
ठीक है, बराबर है किसके, जो एंगल PBO यानी जो एंगल B है PBO वाले इसके त्रिभुज का, वो क्या है, बराबर होगा। यानी एंगल A एंगल B बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो त्रिज्या है। समझ में आया? जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही है। जो रेखा PO है ना, माना कि मैंने दो त्रिभुज है मेरे पास, पर उसमें एक उभयनिष्ठ रेखा है, कौन सी, PO। तो क्या हो जाएगी, PO बराबर है PO के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ रेखा का काम कर रही है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों की एक ही रेखा, दोनों की जो बाउंड्री है वो एक ही है। नेक्स्ट देखो, रेखा भी सिद्ध हो गई। अब ध्यान से देखना, जो दोनों त्रिभुज हैं उनका बेस लाइन जो लंब है ना, वो क्या है, त्रिज्या है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि AO बराबर होगा BO के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है। क्या है, दो त्रिभुज हैं, दोनों की त्रिज्या है। ये देखो त्रिज्या पर बनने वाला कौन, स्पर्श रेखा वाला, कंफ्यूज मत होना। ये इधर कोण है जो त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर लंब के थ्रू बनता है, और ये त्रिज्या है, ये रेखा है, ये कोण है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो हमने कौन सी 3 कंडीशन सिद्ध कर दिया। अब इसके द्वारा क्या साबित होता है, इसके द्वारा साबित होता है कि जो त्रिभुज है वो PAO सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PBO के। सर्वांग सम हुआ किस मेथड के थ्रू, बाई RHS के द्वारा। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या एक चतुर्भुज है, क्या हमारे पास एक चतुर्भुज है, कौन सा है, AOBP। क्या है, AOBP है चतुर्भुज। तो अब जैसे AOBP एक चतुर्भुज है, तो उसमें देखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। समझ रहे हो ना, यहां तक समझ में आया? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री है। तो हमें देखो एक का मान दे रखा है, एंगल A कितना दे रखा है, 90 डिग्री। फिर एंगल O की बात हो रही है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर एंगल B की बात हो रही है, कितना है, 90 डिग्री। फिर एंगल P की बात हो रही है, कितना है, 80 डिग्री। क्योंकि देखो हमें दिया क्या गया है, हमें पूरा कोण दिया गया है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अगर सर्वांग सम सिद्ध करा है ना, तो मैं अगर पूरे O का मान निकालूं, है ना, कि माना अगर O का मान पूरे का एंगल O का मान 80 डिग्री आए, तो ये रेखा क्या करती है, दोनों को मध्य में काटती है। तो इसका और इसका मान बराबर होगा ना, तो जैसे ही बराबर होगा तो दोनों का आधा हो जाएगा। समझ रहे हो, करके देखो समझ में आ जाएगा। क्या जोड़ेंगे, सारे मान को जोड़ लो, 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 80। तो 90 90 180 प्लस 80 360 डिग्री था, प्लस एंगल O का मान हमें ज्ञात नहीं है, बराबर 360 डिग्री। 180 और 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 प्लस एंगल O का मान बराबर 360। तो O को इस तरफ रखो, बराबर 360 है, उसमें से 260 उस तरफ भेज दो तो आ जाएगा माइनस में। तो एंगल O का मान हमारे पास क्या आ गया, 100 डिग्री। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एंगल किसका मान आ गया, एंगल O का है, पूरे एंगल O का मान है 100 डिग्री। इतना आया हमारे पास। आगे देखना कि जो एंगल है, इधर देखो एंगल POA, क्या है, POA वो कितना है, बराबर है O/2 के, है ना, एंगल O/2 के। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो एंगल PO है ना, वो किसका आधा है, किसका, O का आधा, यानी पूरे O का आधा है। तो देखो एंगल POA बराबर क्या आ जाएगा, POA बराबर 100 यानी 100/2 बराबर 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी कि 50। तो अगर मैं इसको हाफ ऑफ करता हूँ बट्टा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। क्या आ जाएगा, 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया क्या था, कि हमसे पूछा गया था कि POA का मान क्या है, POA का मान बराबर है 50 डिग्री। तो आंसर नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा।
आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास पर, यानी कोई वृत्त है उसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखो इसका बना लेते हैं आकृति। वृत्त, वृत्त का व्यास और ये दो स्पर्श रेखाएं, रेखा ए, रेखा बी, सी डी, मिड पॉइंट ओ, ये स्पर्श बिंदु पी और ये स्पर्श बिंदु क्यू। बचा और कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। देखो सिंपल सी सॉल्यूशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रमेय 10.1 के अनुसार। पढ़ी है आपने, आपको याद भी होगी। देखो प्रमेय क्या कहती है, आज लिख के बताएंगे आपको, कि जैसा कोई स्पर्श रेखा पी भी है ना, उस पर लंब क्या होगा, वो जो त्रिज्या है वो उस पर लंब होगी। यानी कि ओपी रेखा लंब है किस पर, रेखा ए बी पर। कैसे, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि जो ए बी रेखा है उस पर ओपी क्या है, लंब, क्योंकि त्रिज्या है। त्रिज्या तो क्या होगी, 90 डिग्री का कोण होगी। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री का कोण क्या होगा, एंगल पी। उसके बाद वह इस तरफ देखो, अब इधर क्या है, ओ क्यू लंब है। क्या है, ओ क्यू लंब है किस पर, रेखा सी डी पर। क्यों, क्योंकि अच्छा जो लंब है उसके बाद क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, क्या होगा, क्यू होगा। तो अब ध्यान से देखना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी एंगल बीपीओ 90 डिग्री हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो मिड एंगल दर्शाते हैं हमेशा, बीपीओ लिया मैंने, बीपीओ, और साथ में लिया मैंने डीक्यूओ, कितना, 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, एंगल बीपीओ प्लस एंगल डीक्यूओ 90 प्लस 90 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगी, सरल रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरल रेखा, साथ में आसन्न कोण, क्या होगा, आसन्न कोण होंगे। बस सॉल्यूशन हो गया। आसन्न कोण यानी जब सरल रेखा है तो दोनों तरफ बनने वाले क्या हो जाएंगे, कोण आसन्न कोण हो जाएंगे, और जबकि आसन्न कोणों के दोनों तरफ की रेखा क्या होगी, हमेशा बराबर समांतर होगी। तो हमें लिखना क्या है, चूंकि एक ही ओर से अंतर आसन्न कोण, जो आमने सामने 90 डिग्री कोण है वो क्या है, संपूरक है। अतः क्या सिद्ध होगा, जो रेखा ए बी है वो समांतर होगी किसके, रेखा सी डी के। ये आपका आ गया कंक्लूजन, यानी आंसर। हमसे पूछा गया था कि वृत्त के सिरों पर, ये वृत्त का सिरा हो गया, खींची गई स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्या करा हमने कि ए बी क्या है, समांतर है। अब तो समझ में आ रहा है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 10.2 के, कि सिद्ध कीजिए कि एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये बात हमें पता है, हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, पर इसको नहीं पता। कोई बात नहीं, बताने के लिए हम बैठे हैं। डायग्राम क्या है, ये वृत्त अंडे जैसा बन गया है, अंडा नहीं आलू जैसा बन गया है, कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे हम। तो ये वृत्त का केंद्र है ओ, ये स्पर्श बिंदु, ये उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, और कि लंब क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये रहा वृत्त के केंद्र, ये वाला लंब होगा, और इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो गुजरेगा। केंद्र दे रखा है वो हमें अपना, ये देख लेते हैं अपन, पी रेखा हमने ले ली ए बी, और जो आगे रेखा जा रही है वो क्या है, उसको हमने क्यू मान लिया। ये तो है अपनी बनाई हुई आकृति, हमें इसको सिद्ध करके बताना है। क्या बताना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर
गुजरती है, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि इसने हमें बताया है जो प्रमेय 10.1 वो क्या कहती है प्रमेय 10.1 के अनुसार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। मेरी राइटिंग तो पता नहीं सुंदर है कि नहीं, पर आपको समझ में आ जाता है। पर कभी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो आपको हर एक वीडियो मेरी लाइक करनी है, दिल से कह रहा हूँ, मान लो बात, ठीक है। क्या बोला है, प्रमेय बोल रही है कि जो रेखा है ओपी, क्या बोला है मैंने, त्रिज्या की रेखा ले रहा हूँ बस, ओपी, ओपी लंब होगी, किस पे लंब होगी, ए बी पे लंब होगी, स्पर्श रेखा है। ये हमें प्रमेय बोल रही है, प्रमेय 10.1 जो कि इसने हमें दी है। अब हम इसी की बंदूक से इसको गोली मारने वाले हैं। इसने हमें एक बंदूक दे दी है, इसने हमें एक बंदूक दे दी है, बारूद अपने पास है, आग लगा देंगे। प्रमेय 1 है, चूंकि इसके अनुसार जो रेखा PQ है ना, पहले बता देता हूँ कि हमें जो PQ रेखा है वो हमें सिद्ध करना था कि केंद्र से गुजरती है। तो चूंकि रेखा PQ है जिसको हमें सिद्ध करना है गुजरती है, वो त्रिज्या OP में समाहित है। समझ रहे मेरी बात, सम्मानित है, या फिर उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो आप। उभयनिष्ठ सिर्फ समझने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि एक ही है दोनों की। PQ रेखा भी उसी रेखा से गुजर रही है जहां से PO है। तो पहली कंडीशन हमने क्या दे दी, इसका पहली गोली हमने इसको मार दी कि जो तेरी रेखा PQ है ना हमारे पास, वो तुम्हारी त्रिज्या OP में समाहित है, यानी OP से समाहित है, OP के अंदर से गई हुई है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन कि इसी रेखा PQ में वृत्त का केंद्र O समाहित है। ये हमने कर दिया इस पर फाइनल वार। दूसरी रेखा हमने बोली है कि जो इसी जो रेखा है ना हमारी PQ, इसी PQ रेखा वाले रास्ते मेरा तेरा व्रत भी आता है बीच में। अगर तेरा व्रत मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है, इट मीन्स कि मैं उसे होकर गुजरता हूं। तो PQ ने साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया कि अतः यह सिद्ध होता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि बताओ, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमें प्रमेय 10.1 के अनुसार इसने हमें बता रखा था कि OP लंब होगा AB पर, OP जो त्रिज्या है इसकी लंब होगी AB स्पर्श रेखा पर। तो अगर ये लंब होगी तो हमने इसको बताया कि जो रेखा PQ है, जो रास्ता मेरा है ना, वो तेरे OP में समाहित है, यानी जिसको हमें सिद्ध करना है, पहली कंडीशन। दूसरी, इसी रेखा के अंदर तेरा स्टॉप आता है जो कि O है, यानी तेरा केंद्र आता है जिसको तू बोल रहा है कि गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। इसलिए हम ये सिद्ध करते हैं, हमने प्रूफ कर दिया कि जो स्पर्श रेखा का बिंदु है, जो लंब है, वो केंद्र से होकर ही गुजरता है। ये था आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।